हेलो गाइस, कल के लास्ट एपिसोड में आप देखोगे कि जमाल शहनाज के घर चला जाता है समन और वलीद के रिश्ते के लिए। तो ऐसे में जब वो कामयाब होकर लौटता है तो घर में सब लोगों को बेबी बाजी और घर वालों को बिठाकर कहता है कि भाई आप सब लोगों को मुबारक हो, वलीद और समन के रिश्ते के लिए शहनाज ने हाँ कर दी है। तो ऐसे में सब लोग खुश हो जाते हैं और जमाल कहता है कि अम्मी, शहनाज को मैंने साफ साफ कह दिया, जब तक आप वलीद और समन के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे मैं यहाँ से कतई नहीं जाने वाला। तो वहाँ बैठे सब लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में बेबी जी जमाल को कहती है, जमाल बेटा, तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी कि वलीद का रिश्ता समन के साथ हो जाए। बेबी बाजी कहती है कि बेटा, कुछ दिन बाद हम सब लोग वहाँ पर चलेंगे उनको मुबारकबाद देने और समन को अपना बनाने के लिए भी। ये बात सुनकर वलीद तो बहुत खुश हो जाता है। उधर जब अज़रा घर में बैठी होती है तो ऐसे में अज़रा की माँ आती है और उसे कहती है कि बेटा, तुम्हें पता है समन और वलीद का रिश्ता हो गया है। तो ऐसे में अज़रा रो पड़ती है और कहती, अम्मी मैं घर की बड़ी बहू हूँ और वो मुझे पूछते भी नहीं और मुझे बताते भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं कि रिश्ता हो गया है, और ना ही मेरी बीमारी के बारे में मुझसे कोई बात करता है। ये बात कहकर अज़रा रोने लगती है। तो ऐसे में अज़रा की माँ कहती है, बेटा तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतर करेगा। उधर आप देखोगे कि फ़रहद अपने घर को लेकर बहुत उदास और परेशान बैठी होती है। सारी बातें, अब अगर आप किसी को दरबदर करोगे तो खुदा तो तुम्हें दरबदर करेगा ही। तो ऐसे में फ़रहद वासिफ़ को फ़ोन करती है और वासिफ़ को कहती है, वासिफ़ आप कब आ रहे हो? यहाँ तो 15 दिन जल्दी पूरे होने वाले हैं, हम तो बेघर हो जाएंगे, हमारे सर से तो छत भी चली जाएगी। तो ऐसे में वासिफ़ कहता है, तुम्हें याद है तुमने अपने हाथों से बैग पैक करके नसीर भाई के पास अम्मी को भिजवाया था। ज़ाहिरी बात है अब यही घर है जो हमारे पास नहीं रहेगा, यही छत है जो हमारे ऊपर नहीं रहेगी। खुदा भी हमसे वही हिसाब ले रहा है, हमें भी दरबदर कर रहा है। अब अल्लाह से माफ़ी मांगो और अम्मी से भी माफ़ी मांगो जाकर। और वासिफ़ कहता है, मुझे और कुछ दिन लगेंगे क्योंकि मेरी यहाँ पर बिज़नेस मीटिंग चल रही है, जब मैं फारिग हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। ये कहकर वासिफ़ फ़ोन बंद कर देता है। उधर अब अगले सीन में देखो कि सब लोग तैयार हो जाते हैं समन के यहाँ जाने के लिए। तो ऐसे में वलीद भी तैयार होकर बेबी बाजी के पास आ जाता है। तो बेबी बाजी कहती है, बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अल्लाह तुम्हें हर दुनिया की खुशी दे नवाजे और तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। ये कहकर सब लोग फिर समन के यहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बहुत बहुत सारी मुबारकबाद और मिठाइयाँ खाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। तो ऐसे में बेबी बाजी शहनाज को कहती है, शहनाज क्या तुम्हें पता है अब जमाल के अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी कि वलीद और समन का रिश्ता हो जाए और समन हमारे घर की बहू बन जाए। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत सारी खुशियाँ अता करे और बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला इन दोनों को कामयाब करे। ये बात कहकर बेबी बाजी शहनाज को कहती, अब मुझे नमाज़ पढ़नी है, मैं शुक्राना के नफल अदा कर दूँ। फिर बेबी बाजी नफल पढ़ने के लिए इधर रूम में चली जाती है। फिर अगले सीन में आप देखोगे कि घर वालों ने अज़रा को उस अंदर कमरे में बंद कर दिया होता है क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है कि अज़रा को बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसको अपने आप से अलग कर दें। फिर जब अज़रा को अंदर रूम में बंद कर देते हैं तो अज़रा बहुत चिल्लाती है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ज़ाहिर बात है अब आप अगर किसी से बुरा करोगे तो अल्लाह ताला की लाठी तो बेआवाज़ है, उसका भी हिसाब लेगी। उधर जब बेबी बाजी नमाज अदा कर रही होती हैं तो ऐसे में उसकी नज़र सिद्दीक साहब पर पड़ जाती है। सिद्दीक को देखकर बेबी बाजी बहुत खुश हो जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। तो ऐसे में सिद्दीक कहता है, रशीदा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सारे घर वालों को, सारे बेटों को आपस में मिला दिया, मैं बहुत तुमसे खुश हूँ। ये कहकर बेबी बाजी बहुत खुश हो जाती हैं और ऐसे में उसकी रूह परवाज़ हो जाती है। फिर जब अस्मा बेबी बाजी के पास आती है तो देखती है कि अम्मी को कुछ हो गया है। तो ऐसे में वो चिल्लाने लगती है और सब लोग उसको आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर भाग आते हैं और देखते हैं कि अम्मी को कुछ हो गया है। तो ऐसे में वो जमाल कहता है कि अम्मी अब हमारे साथ नहीं रही। तो ऐसे में सब लोग रोने लगते हैं।